अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप सभी लोग खैरियत से होंगे। सऊदी अरब ने भारतीयों को दिया जाने वाला वर्क वीज़ा उस पर रोक लगाया है, टेम्पोररी रोक लगा है। कब तक रहेगा ये और क्यों नहीं लग रहा है, इसके बारे में आप लोगों को अपडेट देने वाला हूं। और कई सारे भारतीयों को किडनैप कर लिया गया है विदेश में, उसके रिगार्डिंग अपडेट है। वो लोग भी कहीं विदेश जॉब के लिए ही जा रहे थे, लेकिन उनको बीच रास्ते में ही किडनैप किया गया है। और इजराइल हमास के बीच में चल रहे युद्ध के बारे में भी एक जरूरी अपडेट आई। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करने से पहले आप लोग गुजारिश करता हूँ, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। फेसबुक इंस्टाग्राम पे अभी तक फॉलो नहीं किए हैं तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। आपके कुछ भी कंसर्न डाउट ट्रैवलिंग के रिगार्डिंग रहे गल्फ कंट्रीज में तो आप मुझसे जुड़ सकते हैं। वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जिस बारे में बात करेंगे वो है कि डंकी रूट से विदेश पैसा कमाने की लालच में जा रहे लोगों को किडनैप कर लिया गया है। भारत के पंजाब प्रांत के रहने वाले 3 लोगों को किडनैप किया गया है ईरान में। उनकी फ्लाइट जो है ईरान से होके फिर ईरान में रुक के वहाँ से जो है इन लोगों को जाना था ऑस्ट्रेलिया। अब इनके घर वाले इल्ज़ाम लगा रहे हैं उस ट्रैवल एजेंट पे, उसकी भी गिरफ्तारी हो रही है कि उसने जो है पैसे बहुत सारे लिए और बोला कि डायरेक्ट ऑस्ट्रेलिया का वर्क परमिट देंगे, लेकिन बाद में बात बना के बोला तुम्हारी जो फ्लाइट है वो वाया ईरान जाना है, मतलब ईरान जाओगे फिर ईरान से तुमको ऑस्ट्रेलिया जाना है। और बंदे जब ईरान पहुँचे हैं वहीं पे इन लोगों को किडनैप कर लिया गया है और फिरौती मांगी जा रही है इनसे, मतलब कई करोड़ों में फिरौती मांगी जा रही है। अब ये लोग करोड़ों में फिरौती कहाँ से दे पाएंगे, यानी इनको किडनैप किया गया, उसके एवज में पैसे चाहिए किडनैपर्स को। ईरानियन जो गवर्नमेंट है वो एक्टिव हुई है और यहाँ की एम्बेसी जो दिल्ली में ईरान एम्बेसी है, यहाँ भी भारत सरकार ने कांटेक्ट किया तो बताया गया कि वहाँ पे हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द जो है उनको ट्रेस किया जाए, उनके लोकेशन को जो है फाइंड आउट किया जाए और इन लोगों को बचाया जाए। और जो इंडियन एम्बेसी ईरान में है वो भी वहाँ पे अलर्ट है और वो भी वहाँ के गवर्नमेंट के साथ में मिल के काम कर रही है कि कैसे इन लोगों को जो है छुड़ाया जाए और बचाया जाए। तो मतलब लोग पैसा कमाने के लिए विदेश जाते हैं, लाखों रुपए खर्च कर देते हैं कि चलो हम चले जाएंगे, अगर यूरोप कंट्री चले गए, ऑस्ट्रेलिया चले गए, इन सब जगहों पे अच्छा स्कोप है, अच्छी सैलरी है, लाइफस्टाइल अच्छा हो जाएगा। लेकिन कभी कभी जो एजेंट होते हैं वो भी गलत तरीके से जो है भेजने की कोशिश करते हैं। तो ऐसा भी बताया गया है मिनिस्ट्री की तरफ से कि एजेंट कैसे हैं आपके, उनका ऑफिस लाइसेंस वाला है कि ऐसे ही फर्जी लोग हैं, इसका चुनाव आप सही से किया कीजिए। दोस्तों सऊदी अरब ने कई कंट्री का 14 देशों का जो है वीज़ा बंद कर दिया है। वर्क परमिट जो वर्क का वीज़ा मिलना होता है वो लॉट को ही बंद कर दिया, यानी वर्क वीज़ा ब्लॉक अब जो है कंपनियों को वहाँ पे नहीं मिलेगा। जिसमें सबसे पहला नंबर इंडिया का है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, इजिप्ट है, इंडोनेशिया, इराक, नाइजीरिया, जॉर्डन, अल्जीरिया, आप लिस्ट पूरा देख सकते हैं, सूडान, इथियोपिया, ट्यूनीसिया, यमन और मोरक्को। लेकिन देखिए इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश यहाँ का भी वीज़ा जो है बैन कर दिया गया है। कोई भी वर्क वीज़ा का ब्लॉक कंपनीज को नहीं मिलने वाला है, लेकिन ये टेम्पोरली ब्लॉक है, ये जून तक ही ब्लॉक रहेगा, पूरे जून तक। उसके बाद से जुलाई से वीज़े मिलने शुरू हो जाएंगे और इसका ये इम्पेक्ट नहीं पड़ेगा कि वीज़ा ही नहीं लगेगा कॉन्सुलेट में। कई लोगों ने मुझसे सवाल भी किया था क्या सऊदी का वीज़ा बंद हो गया क्या? नहीं भाई, सऊदी का वीज़ा जो है शुरू है। पहले से जो कंपनीज़ के पास वीज़ा के ब्लॉक रहते हैं वो वीज़ा के वकाले बने हुए ऑफिस पे यहाँ पे काम हो रहा है, वीज़ा स्टैंपिंग हो रही है और आदमी जा भी रहे हैं। नए वीज़ा का स्टॉक जो कंपनीज़ को मिलना होता है अब वो समझिए आप नए साल में मिलेगा। नया साल मतलब अरबिक का नया साल जो मुहर्रम में शुरू होता है, उस समय नए वीज़ा इशू होने जो है शुरू हो जाएंगे। मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स और सोशल डेवलपमेंट की तरफ से भी कंपनियों को चेताया गया, उन कंपनियों को जो लोग जो है टेम्पोररी वर्क वीज़ा पे लोगों को बुलाते हैं, सीजनल वर्क वीज़ा जिसको बोलते हैं, यानी वहाँ बुला के और हज खिदमत में, अब मोटा मोटी समझिए हज खिदमत के लिए बात हो रही है। टेम्पोररी वर्क वीज़ा होता है वो भी शॉर्ट पीरियड का, हज खिदमत में लोग आते हैं काम करने के लिए, लेकिन कई कंपनीज को कोटा दिया जाता है। अब वो जिनको कंपनी को कोटा दिया गया कि भाई आप इतने बंदे बुला के लगा सकते हैं, वो लोग उससे ज़्यादा बंदे बुला लेते हैं हज खिदमत के नाम पर और उनको इधर उधर काम पर चढ़ा देते हैं। यह वायलेशन माना जाता है। जो कंपनी भी पकड़ी जाएगी तो पर वर्कर, अगर उसने 10 वर्कर कहीं और लगा दिया हज खिदमत पे बुला के और उनको वहाँ नहीं भेज के कहीं और लगाए हुए हैं उसकी नाम पे, तो वैसे पर हेड जो है 50,000 रियाल का फाइन जो है लगेगा और कंपनी को 5 साल तक कोई कोटा भी नहीं मिलेगा। ये चीज़ें बताई गई, मतलब बताया गया है कि आप जितनी ज़रूरत हो हज कोटा के लिए, जितना मतलब ज़रूरी है भाई इतने आदमी चाहिए उतने आदमी बुलाओ और उनको जो है उनके ही काम पे लगाओ जिस काम पे बुलाओ। और यही चीज़ भी इसमें बताया गया है कि उनसे कोई भी तरह का पैसे का लेन देन, यानी मतलब उनको पैसा लेके उनसे और उनको यहाँ पे बुलाना सऊदी में और काम पे लगाना, ये भी गलत बताया। वीडियो के आखिर में बात करते हैं इजराइल हमास के बीच में चल रहे जंग में जो है अभी युद्ध विराम का ये हो गया है, क्योंकि इजराइल ने युद्ध
विराम के पेपर्स पे साइन कर दिया है। व्हाइट हाउस ने ऐसा क्लेम किया है कि अब हमास को भी ये प्रस्ताव भेजा गया है। लगभग 2 महीने का युद्ध विराम होगा ये, और उस बीच में जो कैदियों का आदान प्रदान होना है हॉस्टेज का, वो किया जाएगा। तो हम तो चाहते हैं कि जो गाज़ा पे, ये पूरा गाज़ा तो बर्बाद ही हो गया है, लेकिन गाज़ा पे अब युद्ध विराम जो है परमानेंटली होना चाहिए। ये 2 महीने 1 महीने का नहीं होना चाहिए। और इसमें जो है जो गल्फ़ कंट्रीज़ हैं उनका तो काफ़ी अहम रोल है। मतलब सऊदी हो या यूएई हो, कतर हो, यहाँ के रिलेशन जो है अमेरिका से अच्छे हैं, और अमेरिका में अभी ट्रम्प है, तो ऐसा करना चाहिए कि भाई इसको बंद किया जाए और इसका समाधान निकाला जाए। आज की वीडियो करता हूँ यही समाप्त, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर